दोस्तों, क्या होगा अगर पाकिस्तान ने भारत पर या भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही विवादित रहा है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या अब इन दोनों देशों के बीच सीमा पर कई युद्ध भी शामिल रहे हैं। इसकी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2026 में भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर हैं और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने सैन्य उपकरण मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, मौजूदा समय में इन दोनों में से दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं। साथ ही यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य विज्ञान और दुनिया भर में इससे जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते कैसे हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दुनिया के सबसे संवेदनशील और जटिल द्विपक्षीय संबंधों में गिने जाते हैं। 1947 में विभाजन के बाद से दोनों देशों के बीच कई युद्ध और सीमाई संघर्ष हो चुके हैं। कश्मीर का मुद्दा आज भी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। समय समय पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता और घटता रहता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही देश अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार मजबूत करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि जब भी भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ लिया जाता है तो पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों परमाणु शक्तियों पर टिक जाती है। अब समझते हैं इन दोनों देशों की सैन्य स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले टैंक और जमीनी ताकत की बात करते हैं तो भारत के पास T-90, भीष्म, अर्जुन MK-1A और T-72 जैसे हजारों टैंक मौजूद हैं, जो भारतीय सेना की जमीनी ताकत की रीढ़ माने जाते हैं। इसके अलावा K9, वज्र, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और M77 अल्ट्रा लाइट हाविट्स जैसे आधुनिक सिस्टम भारतीय सेना को लंबी दूरी से सटीक हमला करने की क्षमता देते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास अल खालिद, अल जर्रार और VT-4 जैसे टैंक मौजूद हैं, जो उसकी बख्तरबंद ताकत को मजबूत बनाते हैं। पाकिस्तान ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन और अन्य सहयोगी देशों से कई सैन्य प्रणालियां हासिल की हैं, लेकिन संख्या और संसाधनों के मामले में भारतीय सेना अभी भी काफी बड़ी और व्यापक मानी जाती है। वायुसेना की बात करें तो भारत के पास डेजॉल्ट, राफेल, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इसके अलावा भारत के पास AWACS, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम जैसी क्षमताएं भी हैं, जो उसकी वायु शक्ति को और मजबूत बनाती हैं। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 थंडर, J-10 CE और F-16 फाइटर फॉल्कॉन जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद हैं। पाकिस्तान की वायुसेना को दुनिया की सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्सों में से एक माना जाता है, लेकिन कुल संख्या, संसाधन और तकनीकी विविधता के मामले में भारतीय वायुसेना को अधिक व्यापक बढ़त प्राप्त है। अब बात करते हैं नौसेना की तो भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली नौसेनाओं में से एक मानी जाती है। भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, जो उसे समुद्र से भी हवाई शक्ति प्रोजेक्ट करने की क्षमता देते हैं। इसके अलावा आधुनिक विध्वंसक फ्रिगेट, परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को बेहद मजबूत बनाती हैं। वहीं पाकिस्तान नौसेना अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन उनके हाल के वर्षों में अपनी पनडुब्बी और मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने पर काफी ध्यान दिया है। फिर भी समुद्री शक्ति के मामले में भारत को स्पष्ट बढ़त हासिल मानी जाती है। मिसाइल शक्ति की बात करें तो भारत के पास अग्नि 5, अग्नि P पृथ्वी और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मौजूद है। इसके अलावा भारत लगातार हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की मिसाइल तकनीकों पर भी काम कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के पास शाहीन 3, गौरी और बाबर क्रूज मिसाइल जैसी मिसाइलें हैं, जो उसे क्षेत्रीय स्तर पर एक मजबूत प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। दोनों ही देश परमाणु हथियार संपन्न हैं, इसलिए किसी भी बड़े संघर्ष की स्थिति में मिसाइल शक्ति बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसी स्थिति में ये देखने वाली बात है कि भारत जैसे इतने ताकतवर देश के सामने पाकिस्तान जैसे आर्थिक रूप से परेशान देश कितना ताकतवर है और इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने सैन्य
उपकरण मौजूद है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम सैन्य शक्ति वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान, ईरान, तुर्की या फिर सऊदी अरब? आप अपना जवाब हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो भारत और पाकिस्तान के बीच बेसिक फैक्ट्स से। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो भारत की कुल ज्योग्राफिकल साइज लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। वहीं पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल साइज 8,81,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो भारत 147 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन के साथ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। वहीं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 26 करोड़ के करीब है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर वैल्यू की है। वहीं पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 2025 में 407 बिलियन यूएस डॉलर वैल्यू के करीब की थी। डिफेंस बजट में एक सोर्स के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 से 2026 के लिए अपने डिफेंस पर 81 बिलियन डॉलर का खर्च किया है। वहीं पाकिस्तान ने वर्ष 2025 में अपने डिफेंस बजट पर 9 बिलियन डॉलर का खर्च किया था। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं पाकिस्तान दुनिया का 14वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। ज़मीनी ताकत की बात करें तो इंडियन आर्म फोर्स में कुल 14,75,000 से अधिक एक्टिव सोल्जर्स की सेना मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी आर्म फोर्स में कुल 6,60,000 से अधिक एक्टिव सोल्जर्स की सेना मौजूद है। ज़मीनी ताकत में मैन बैटल टैंक्स की मौजूदा समय में भारत की सेना के पास करीब 3,542 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। वहीं 2,612 से अधिक मैन बैटल टैंक्स की यूनिट्स पाकिस्तानी सेना के पास मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो भारतीय सेना के पास सिर्फ 100 साउथ कोरियाई सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की करीब 626 से अधिक यूनिट्स मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टॉर्ड आर्टिलरी की। तो भारत की सेना के पास करीब 1,340 टॉर्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पास 2,629 से अधिक टॉर्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार भारत की सेना के पास करीब 318 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पास 502 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद है। अब बात करते हैं एयर पावर की। तो भारतीय वायुसेना के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 2,200 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री के पास सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 1,400 से अधिक यूनिट्स मौजूद है। मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास करीब 419 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तान की वायुसेना के पास करीब 420 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही डेडिकेटेड अटैक जेट्स की 86 यूनिट्स भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के पास डेडिकेटेड अटैक जेट्स की करीब 139 यूनिट्स मौजूद है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार भारतीय वायुसेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की करीब 80 यूनिट्स मौजूदा समय बताई जाती हैं। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की करीब 89 यूनिट्स मौजूद है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो दोनों ही देश न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश हैं, जिसमें भारत के पास करीब 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूनिट्स मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूनिट्स मौजूद है। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत के बारे में। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2 यूनिट्स भारत के पास मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की यूनिट्स नहीं है। डिस्ट्रॉय शिप की बात करें तो भारत के पास 13 डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पास कोई भी डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स नहीं है। बात करते हैं फ्रिगेट्स की, तो भारतीय नौसेना के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की 18 यूनिट्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी नेवी के पास 9 एक्टिव फ्रिगेट्स की यूनिट्स मौजूद है। कॉर्वेट्स की बात करें तो भारत के पास कॉर्वेट्स की कुल 21 यूनिट्स मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 6 कॉर्वेट्स की यूनिट्स मौजूद है। अंत में बात करते हैं समुद्र के गुप्त हथियार यानी सबमरीन्स की, तो भारत के पास 18 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स मौजूद है, जिसमें 16 अटैक सबमरीन्स की यूनिट्स भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास 9 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स है, जिसमें 6 अटैक सबमरीन और 3 मिडगेट सबमरीन की यूनिट शामिल है। इस वीडियो के निष्कर्ष
को देखा जाए तो भारत संख्या, रक्षा बजट, सैन्य उद्योग, नौसैनिक शक्ति और वैश्विक सैन्य के पहुंच में पाकिस्तान से काफी आगे जाते दिखाई देता है। वहीं पाकिस्तान की सेना भी अपने अनुभव, रणनीतिक स्थिति और आधुनिक हथियारों के कारण किसी भी विरोधी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान की सैन्य तुलना हमेशा दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच शक्ति संतुलन दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता पर सीधा प्रभाव डालता है। अब सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान भविष्य में उपकरणों के मामले में भारत को पिछाड़ पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही डिफेंस और दुनिया भर की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारे चैनल को आपसे काफी मदद मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।